भूमिका जिन्होंने निभाई इन 156 नदियों का जल इस पवित्र भूमि में लाने के लिए। डॉक्टर विजय जौली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरीके का ये सफर रहा आज पवित्र भूमि में, इतनी सारी पवित्र नदियों का जल है विजय जौली? देखिए, इस पावन महाअभियान को पूर्ण करने के लिए मुझे 31 महीने लग गए और विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्रा जी के तत्वाधान में श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने प्रेरणा लेकर इस बात का संकल्प किया था कि प्रभु श्री राम मंदिर का जलाभिषेक वैश्विक जल से करवाएंगे। तो इसमें रूस और यूक्रेन का जल भी है, पाकिस्तान और चाइना का जल भी है और 156वां देश उज़्बेकिस्तान, यहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था और अंदीजान शहर और वहाँ की कशक दरिया नदी का जल भी हमने प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए एकत्रित किया है। ये सफर कितना कठिन रहा है? जैसा कि कहा जा रहा था पाकिस्तान से काफी दिक्कतें भी आई उस वक्त, लेकिन आज ये तमाम जो जल है पवित्र नदियों का यहाँ पर पहुँच चुका है। देखिए, प्रभु श्री राम में आस्था, दृढ़ विश्वास और वैश्विक संपर्कों के चलते इस महाअभियान को हम पूर्ण करने में सफल हुए और दिनेश चंद्रा जी जैसे हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, इनके तत्वाधान के अंदर हमने सभी कठिनाइयों को पूर्ण किया। हाँ, पाकिस्तान से जल को मंगवाने में मुझे अवश्य कठिनाई हुई, लेकिन पाकिस्तान से भी जल मुझे पूज्य श्रद्धानी दरबार के पीठाधीश संत युधिष्ठिर लाल जी के माध्यम से सिंध पाकिस्तान में हिंदुओं से संपर्क करना पड़ा, जिन्होंने रावी नदी और सिंधु नदी का जल भारत सीधा तो नहीं भेज पाए, अपितु दुबई के रास्ते हमें भारत में भेजा। हम उन सब के लिए भी कृतज्ञता प्रदान करते हैं। विजय जौली जी, भारत की किन प्रमुख नदियों का जल यहाँ पर है? देखिए, भारत की सभी प्रमुख नदियों का जल उस एक भारत के लोटे में है जो पंजाब केसरी की प्रमुख किरण चोपड़ा जी आज स्वयं अपने कर कमलों द्वारा अयोध्या राम मंदिर में अर्पण करेंगी। और मेरा तो सिर्फ ये कहना है, वैश्विक जल से हम वैश्विक मित्रता को, भाईचारे को और शत्रुता के नाश के लिए और दुनिया के विकास के लिए इस बड़े महाअभियान को विश्व हिंदू परिषद के अपने प्रेरणाताओं के माध्यम से हमने आहूत किया। विजय जौली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से जल यहाँ पर पहुँचा है और पवित्र नदियों के सहारे ही तमाम देशों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है और यही जल अब धीरे धीरे कलश यात्रा के तौर पर यहाँ पर आगे बढ़ेगा। और विजय जौली जी को आपने सुना, जिन्होंने 2020 से मुहिम चलाई थी कि किस तरीके से 156 देशों का जो नदियों का जल है, पवित्र नदियों का जल, वो इस अयोध्या भूमि में पहुंचे और आज वो जल यहाँ अयोध्या भूमि में पहुंच गया है, जिससे जलाभिषेक किया जाएगा निर्माणाधीन राम मंदिर का। अयोध्या के रामकथा पार्क में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जैसा कि मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, आज क्योंकि यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण दिन है, ये भव्य दिन है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में जलाभिषेक होना है। ऐसे में ये 155 नदियों का जल इस वक्त आप देख रहे हैं, जो अलग अलग कलशों में रखा हुआ है, बाकायदा उनके झंडे भी उसमें लगे हुए हैं और साथ साथ उन तमाम देशों का नाम भी इसमें लिखा हुआ है, जर्मनी, इटली, पैराग्वे और किस तरीके से मोरक्को, माली, पेरू, इन तमाम देशों से यहाँ पर इस पवित्र भूमि में ये जल पहुँचा हुआ है। पाकिस्तान से भी रावी नदी का जल बाकायदा यहाँ पर आया हुआ है, उसकी ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर इनका पूजन होगा। यहाँ पर 9 पुणे के जो ब्राह्मण है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, मंत्रोच्चारण किया जाएगा, उसके बाद ये जो जल है ये फिर पहुँचाया जाएगा सीधे निर्माणाधीन राम मंदिर में। वहाँ पर जो प्रांगण है वहाँ पर इसका छिड़काव किया जाएगा। तो ये कलश यात्रा लगभग 1:30 बजे यहाँ से निकलेगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर संगोष्ठी होगी, विचार विमर्श होगा, उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चन होगा, उसके बाद ये यात्रा जब आगे बढ़ेगी उसकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए किस तरीके से जो तमाम भक्तगण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग उत्साह है। इसमें से कई एनआरआई हैं और कई अलग अलग देशों के राजदूत भी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस शुभ अवसर पर। और ऐसे में जब ये कलश यात्रा आगे बढ़ेगी, हर तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त ये तमाम जो राजदूत अलग अलग देशों से आए हैं वो भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। तो हर तस्वीर राम मंदिर अयोध्या में आज जिस तरीके से जलाभिषेक होगा, न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा। 155 नदियों का जल आया है, पाकिस्तान से भी रावी नदी का जल आया है, तो किस तरीके से जलाभिषेक होगा उसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे।